हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 6 फार्मूला होता है। देखिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट होता है। देखिए, जहाँ पे साइन आएगा वहाँ पे p/h इसका फार्मूला अप्लाई होगा। जहाँ पे कॉस होगा p/h, टेन होगा p/b और कोसेक होगा h/p, सेक होगा h/b और कॉट होगा b/p। ओके, पिछले क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब इस पे केवल क्वेश्चन आज करेंगे। इसको तो आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई डाउट? अब देखिए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, देखिए दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको। कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ABC ट्रायंगल है जिसका फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन AB से एक ट्रायंगल कह रहा है जिसका एंगल B जो है कह रहा है 90 डिग्री है। राइट एंगल कह रहा है, राइट एंगल एट B, जहाँ राइट एंगल हम पिछले क्लास में बता भी चुके हैं, जहाँ राइट एंगल बोलेगा वहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो B को बोला राइट एंगल, तो B हो जाएगा 90 डिग्री। और इस ट्रायंगल में AB जो है वह 5 सेंटीमीटर है और BC जो है आपका BC है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A। फाइंड क्या करना है आपको? साइन A, सेक A, साइन C एंड सेक C। ओके, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, ABC जो कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसका B 90 डिग्री है। तो इस तरह से इसका जो फिगर होगा ABC जिसका B हो गया 90 डिग्री। AB जो बोल रहा था 5 सेंटीमीटर, AB हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और BC हो गया 12 सेंटीमीटर। तो B से C का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए, हम एक थ्योरम बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लीकेबल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताए थे? h² = p² प्लस b²। यही ना फार्मूला बताए थे पाइथागोरस थ्योरम का। तो देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में h कौन सा होगा? तो इसका सबसे बड़ा जो साइड होगा AC, ये हो जाएगा h और दो साइड बच गया, किसी को भी P बोल सकते हैं, इसको P इसको B बोल दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो इस फार्मूला में इसका वैल्यू पुट करेंगे PBH का। तो H का वैल्यू नहीं है, इसको निकालना है, इसलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए। तो P का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर प्लस B² कितना है? B का वैल्यू कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। h² का हम वैल्यू है, तो h = √169 हो जाएगा और यहाँ से आ गया 13 सेंटीमीटर। तो h का जो वैल्यू आया वो हो गया 30 सेंटीमीटर। ओके, राइट, समझ में आ गया। अब फाइंड करेंगे इसका वैल्यू। तो देखो, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये साइन A, एंगल कौन सा कह रहा है? ए एंगल के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में कह रहा है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में P कौन सा होगा? यह होगा। तो इसको क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए इसको रिमूव कर दीजिए। PV एज्यूम ही मत करिए। PV हम किसके लिए एज्यूम किए थे? इस पाइथागोरस थ्योरम के लिए एज्यूम किए थे। एंगल A के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो साइन A, जहाँ साइन आएगा वहाँ पे P/h हो जाएगा। तो देखिए, ए एंगल के रेस्पेक्ट में P कौन सा होगा? 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो इसके एंगल के रेस्पेक्ट में P यह हो जाएगा, B यह हो जाएगा। तो P कितना होगा? 12। तो 12/h, h कितना हो गया? h हो गया 13। तो 12/13 हो जाएगा आपका राइट आंसर। और सेक A कह रहा है, तो सेक A के लिए फार्मूला क्या होता है? सेक A के लिए h/b होता है। तो h का वैल्यू क्या है? 13 सेंटीमीटर। तो
13 और ए एंगल के रिस्पेक्ट में बी कौन सा है, यह हो गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5, यह हो गया आपका आंसर। और साइन सी को रहा है, तो यहाँ से देखिए साइन सी, जहाँ साइन आएगा वहाँ पे p/h होगा, लेकिन एंगल देखिए अब चेंज हो गया, एक जगह पे सी दे दिया, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में पी बी कौन सा होगा, इसको रिमूव कर देते हैं, 1 मिनट समझिएगा। इस एंगल के रिस्पेक्ट में पी यह हो जाएगा, बी यह होगा, ओके। तो साइन सी कितना हो गया, p/h। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में p का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो 5/h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 13 आ जाएगा, ओके। अब बच गया लास्ट वाला सेक सी, तो सेक सी कितना होगा जी, सेक सी h/b हो गया, तो h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू देखिए 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा h के जगह पर 13, अब बाई v का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर, यहाँ से अपॉन 12 आ गया, यही हो गया राइट आंसर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसका यूनिट क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, देखिए इसका 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता लिखने का, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए हम लिखे ही नहीं। और सबका सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितना भी होता है वह यूनिट लेस होता है, उसका कोई अपना खुद का यूनिट नहीं होता है। तो फर्स्ट का सोल्यूशन आपका यहाँ हो गया, ओके, नोट डाउन करिए। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है, अब ट्रायंगल और एंगल नहीं बोल रहा है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया है, कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17। देखिए 2 नंबर का सोल्यूशन जो है, कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 8/17, और कह रहा है फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। अच्छा, एंगल ए के लिए अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, ओके। अब देखिए साइन ए है 8/7, और कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू देगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही देगा, क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 10th बेस पर जो हम पढ़ाए हैं अभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वह केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यह दिया है तो यह राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो मान लेते हैं ABC, जिसका B हो गया 90 डिग्री, B सपोज डेट हम मान लेते हैं B हो गया 90 डिग्री। तो ए एंगल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ए एंगल हो गया, ए एंगल के रिस्पेक्ट में दिया है 8/17। तो देखिए साइन जहाँ पे आया वहाँ पे p/h हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हम बताए थे ना, जहाँ पे साइन वहाँ पे p/h होगा 100%। तो p का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, और h का वैल्यू है 70 सेंटीमीटर। यूनिट हालांकि नहीं दिया, यूनिट कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, नहीं दिया है तो मीटर एज्यूम करिए, सेंटीमीटर एज्यूम करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए p का जो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में p कौन सा हो जाएगा, यह, और यह दिया है 8 सेंटीमीटर, p का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, h का वैल्यू 17 सेंटीमीटर, तो h का वैल्यू यह हो जाएगा, और यह दिया है 17 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2 वैल्यू दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² प्लस का b², यही ना होता है जी। तो देखिए h का वैल्यू कितना है, 17 का स्क्वायर = 17² = कितना है, p², तो p का वैल्यू दिया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b², तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा यहाँ से कर लीजिए 256 और नहीं 289 - 64, और यहाँ से करिएगा तो b², तो b का वैल्यू √अंडर आ जाएगा 225 आ जाएगा, यहाँ से कर लीजिए 5 और 2, ठीक 225, तो b का वैल्यू आ गया आपका 15 आ गया। यहाँ से b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ओके।
अब देखिए निकालना क्या है, कह रहा था ए एंगल के रिस्पेक्ट में। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए शुरू से। इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 दिया है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसको फाइंड करना है। तो हम क्या पढ़ाए थे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसमें ऑलरेडी एक दे दिया है, तो बच कितना गया 5। तो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसको निकालना है, उसको फाइंड करना है। तो साइन तो ऑलरेडी हो गया। अब देखिए बच कौन कौन सा गया, साइन, उसके बाद आता है कॉस ए, उसके बाद tan ए, उसके बाद आपका सेक ए, कोसेक ए ले लीजिए, या सेक ए, कोसेक ए, सेक ए, और लास्ट हो गया आपका कॉट ए। तो देखिए इसके लिए फार्मूला b/h, इसके लिए p/b, इसके लिए h/p, इसके लिए h/b, इसके लिए b/p। ओके राइट। अब देखिए p/h का वैल्यू इसमें दिया है, इसमें से उठा के इसमें पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा b/h। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 15 अब बाई 17 हो जाएगी, नहीं 15/17। आप लोग वैल्यू पुट करते रहिए। यहाँ पे देखिए p/b, p का वैल्यू 8 और b का वैल्यू 15, 8/15 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए h/p, तो h का वैल्यू क्या है 17/8, तो 17/8 हो जाएगा। और यहाँ से h/b, तो h का वैल्यू 17 अब बाई 15, 17/15 हो गया। और यहाँ से b/p कितना होगा, देखिए यहाँ से b का वैल्यू 15 अब बाई 8, p का वैल्यू, तो 15/8 यही हो गया आपका राइट आंसर। ओके, नोट डाउन करिए। अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का है। तो देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन का सलूशन, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ cos E इज इक्वल टू 9/41, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। अच्छा, एंगल ए के रेस्पेक्ट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, जबकि cos ए का वैल्यू दिया है 9/41। तो सेम टू सेम क्वेश्चन सेकेंड की तरफ है, दिया कितना है, cos ए दिया है 9/41 और ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है एंगल ए के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे cos वहाँ पे b/h लिख सकते नहीं है कि नहीं, तो 9/41 हो जाएगा। जहाँ पे cos दिखा वहाँ पे b/h लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 9 और h का वैल्यू आ गया आपका 41। b का वैल्यू 9, h का वैल्यू 41 कर सकते हैं। अब h का वैल्यू, अब फिगर मत बनाइए क्योंकि फिगर से पिछले क्वेश्चन सेकेंड वाला तो हम करा ही दिए, तब को उसका कोई नीड नहीं है, क्योंकि यह जो दिया है वैल्यू यह राइट एंगल ट्रायंगल में ही दिया है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके p का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि b/h दिया है तो p तो निकाल नहीं सकता है। h² = p² प्लस b²। तो h का वैल्यू 41 का स्क्वायर = p²। तो p का वैल्यू निकालना है और प्लस b का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर। ओके, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर 01, 16 और 8 1681 होता है। तो यहाँ से आ गया 1681 = p² प्लस 81। ओके, अब देखिए यहाँ से p का वैल्यू जो होगा, p² का वैल्यू जो होगा p² = 1681 माइनस 81, तो p² आ गया 1600, तो p का वैल्यू आ गया √1600। तो यहाँ से p का जो वैल्यू होगा 40 हो जाएगा, तो p का वैल्यू 40 आ गया। देखिए अब निकालना क्या है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जबकि एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया है, तो कौन कौन सा होगा, साइन ए, और ए एंगल के रिस्पेक्ट में कह रहा है सबको निकालने के लिए, तो एंगल ए लेंगे। तो साइन के बाद कॉस, तो कॉस दे ही दिया है, तो उसके बाद आ गया आपका tan ए, उसके बाद आपका हो जाएगा कॉसेक ए,
और हो गया सेक ए और कॉट ए। यहाँ से देखिए पी बाई एच, इसका पी बाई बी, इसका एच बाई पी, सॉरी हाँ एच बाई पी ही होगा, इसका एच बाई बी हो जाएगा, इसका बी बाई पी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए बी का वैल्यू है 9, एच का वैल्यू है 41, पी का वैल्यू है 40। ठीक है, तो p बाई एच, तो p का वैल्यू 40 बाई 41, तो 40 बाई 41 हो जाएगा। और देखिए p बाई बी, तो p का वैल्यू 40 और b का वैल्यू 9, तो 40 बाई 9 हो गया। और h बाई p, तो h का वैल्यू 41 और p का वैल्यू 40, तो 41 बाई 40 और h बाई b का रहा है, तो h का वैल्यू 41 बाई 9 हो जाएगा b, तो 41 बाई 9 और b बाई p का रहा है कॉट, तो b का वैल्यू 9 और p का वैल्यू 40, तो 9 बाई 40 आपका हो गया यही आंसर। यह सारा का सारा आपका आंसर हो गया। ओके, नोट डाउन करिए। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर तो एक था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ tan a इज इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, और इसमें पहले वाला में क्या दिया था, इसके सेकंड वाला में साइन का वैल्यू दिया था और ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा था। सेकंड में कॉस का दिया था, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा था। और इसमें क्या दिया है, tan दिया है और इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है tan का वैल्यू, tan ये दिया है √3, tan ये दिया है √3। तो यहाँ से देखिए जहाँ tan वहाँ पे p बाई बी लिखेंगे तो √3 और इसके डोमिनेटर में 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए यहाँ से p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p हो गया √3 और b हो गया 1। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम से h निकाल सकते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस का b²। तो h² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो h का वैल्यू √3 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से h का वैल्यू आपका 2 हो गया। ओके, अब देखिए निकालना क्या है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो कौन कौन सा होता है, साइन ए होता है, कॉस ए होता है, tan तो गिवन है, उसके बाद हो जाएगा कॉसेक ए और उसके बाद सेक ए और कॉट ए। ओके, अब देखिए इसके लिए p बाई एच, इसके लिए b बाई एच, इसके लिए h बाई पी, इसके लिए h बाई बी, इसके लिए b बाई पी। तो देखिए p बाई एच, तो p का वैल्यू कितना है √3 और h का वैल्यू 2, तो √3 बाई 2 और इसके लिए b बाई एच, तो b का वैल्यू 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 और इसके लिए कितना हो जाएगा 2 बाई √3 और इसके लिए 2 बाई 1 होगा, 2 बाई 1 यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से b बाई पी, तो 1 बाई √3 हो जाएगा। ओके, यह सारा का सारा आपका आंसर हो जाएगा, या टोटल आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, इसमें अब दिया है सेक थीटा दिया है 25/, कितना दिया है 7। अब कह रहा है फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। और ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जस्ट अभी फाइंड किए थे, कितना दिया है सेक थीटा 25/7 दिया है। ओके, अब देखिए जहाँ सेक वहाँ पे h बाई बी लिख सकते हैं 25/7, तो h का वैल्यू 25 और b का वैल्यू 7, और पाइथागोरस थ्योरम से p का वैल्यू निकाल सकते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस का b²। तो यहाँ से p निकालिएगा तो p आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 49 माइनस 9, तो यहाँ से 24 आ जाएगा, निकाल लेना आप लोग, 24 आएगा ही, 24 आ जाएगा।
तब देखिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सेक थीटा दे दिया है तो होगा कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ओकरा कोसेक थीटा, उसके बाद आपका हो जाएगा सेक तो देवे किया है कॉट थीटा। तो देखिए साइन के लिए p/h, कॉस के लिए b/h, टेन के लिए p/b, कोसेक के लिए h/p और इसके लिए b/p। तो देखिए p/h वैल्यू पुट करते जाइए। तो p का वैल्यू 24 और h का वैल्यू 25, तो 24/25 और यहाँ से cos के लिए b/h, तो b का वैल्यू 7 और h का वैल्यू 25, तो 7/25 और 10 के लिए p/b होता है। तो p का वैल्यू 24 और b का वैल्यू 7, तो 24/7 आ जाएगा, या 7 है। अब देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा h/p, तो h/p लिखिएगा तो 25/24 हो जाएगा, और कॉट थीटा b/p लिखिएगा तो 7/24 हो जाएगा। यह सारा का सारा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारा क्वेश्चन करेंगे। ओके।